हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैलेक्सी पब्लिकेशन की व्याकरण सरोवर भाग 3। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17, जिसका नाम है अपठन बोध यानी कि अनसीन पैसेज। अनसीन यानी कि जो देखा नहीं है पहले कभी भी, जैसे कि आप इसको नाम से ही देख सकते हैं, अपठन यानी कि जो पहले कभी नहीं पढ़ा। तो जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे अपठन या अपठित कहते हैं। इसमें गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं। तो मयंक और रवि गहरे मित्र हैं, उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम है। वे दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं और एक साथ खेलते हैं। वे अपने स्कूल का गृह कार्य भी एक साथ मिलकर करते हैं। मयंक के पिता एक डॉक्टर हैं और रवि के पिता एक इंजीनियर हैं। मयंक और रवि के पिता भी गहरे मित्र हैं, वे भी पढ़ने में होशियार थे। तो ये आपको गद्यांश दे दिया गया है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो मयंक और रवि कौन थे? एक दूसरे के शत्रु थे, गहरे मित्र थे, भाई भाई हैं या एक दूसरे के पड़ोसी हैं? तो बच्चों, आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा। क्या थे मयंक और रवि? गहरे मित्र हैं। मयंक और रवि कौन है? गहरे मित्र हैं। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो मयंक और रवि कौन है? मयंक और रवि गहरे मित्र हैं। मयंक और रवि एक साथ कहाँ जाते थे? मयंक और रवि एक साथ स्कूल जाते थे। मयंक के पिताजी क्या हैं? मयंक के पिताजी डॉक्टर हैं और रवि के पिताजी एक इंजीनियर हैं। आइए आगे देख लेते हैं दूसरा गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, पढ़ते हैं ध्यान से। दिल्ली में गणतंत्र दिवस का उत्सव प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन राजपथ पर मनाया जाता है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इंडिया गेट पर वीर जवानों की याद में फूलमाला चढ़ाते हैं। फिर राजपथ पर राष्ट्रपति की सवारी आती है। वे ध्वजारोहण करते हैं और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों की परेड होती है। इसके बाद राज्यों की झांकियां निकलती हैं, लोक नृत्य होते हैं तथा छात्रों के कार्यक्रम होते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन प्रतिवर्ष वीर बच्चों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये गद्यांश आपने पढ़ा। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा उत्सव राजपथ पर मनाया जाता है? तो राजपथ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है बच्चों? गणतंत्र दिवस। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। परेड किसकी होती है? परेड होती है भारतीय सेना के तीनों अंगों की, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। इस दिन बालकों को क्या मिलता है? इस दिन बालकों को मिठाई मिलती है। अगला देख लेते हैं गद्यांश। अगला गद्यांश है जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों ने जंगलों के पेड़ काटकर वहां कॉलोनियां बनाना शुरू कर दी। इससे पर्यावरण की बहुत हानि हुई है। पशु पक्षियों की बहुत सी नस्लें गायब हो गईं। पेड़ कम होने से धरती पर बहुत गर्मी पड़ने लगी। इससे मौसम में भी बहुत परिवर्तन हुआ। बारिश भी कम होने लगी। धूल भरी आंधियां चलने लगी। यदि जीवन बचाना है तो पेड़ पौधे लगाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के महत्व के बारे में आपको गद्यांश दिया गया है, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब आप देखते हैं प्रश्न क्या दिए गए हैं। आबादी का क्या अर्थ है? तो आबादी यानी कि जनसंख्या। कॉलोनियों बनाने के लिए
क्या किया गया? तो कॉलोनियाँ बनाने के लिए क्या किया गया? पेड़ काटे गए। धरती पर गर्मी क्यों बढ़ गई? तो धरती पर गर्मी अधिक पेड़ काटने से बढ़ गई, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को शीतल रखते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब जगह जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे जो पर्यावरण का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जीवन बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन बचाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? जीवन बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाएं। तो किस तरह गद्यांशों से हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं? किसी भी गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।